नमस्कार मित्रों। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, आगे होगा कि नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि 144 साल बाद ये दुनिया ऐसी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। नदियाँ भी सूख रही, पता नहीं क्या क्या होगा। और ऐसे में जो ये महाकुंभ हो रहा है, ऐसा आयोजन अभी तक कभी हुआ नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की गई थी। जो आंकड़े लगाए गए थे कि 45 दिन के आयोजन में, 13 जनवरी से 26 फरवरी के आयोजन में लगभग 45 से 50 करोड़ अधिकतम आ सकते हैं, तो वो आंकड़ा तो अभी पूरा होने वाला है 50 करोड़ का, और अब ये आंकड़ा 60 से 65 करोड़ का हो जाएगा। इतनी आबादी भारत और चीन के बाद किसी देश की नहीं है, कुछ महाद्वीपों की भी नहीं है। तो अब इन बातों में अगर बात की जाए तो फिर इस महाकुंभ पर तो कईयों की नज़र लगी है। आपने देखा प्राचीन काल में भी जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसमें विध्वंस उसका करने के लिए, उसमें विघ्न बाधा डालने के लिए पहुंच जाते थे, मारे भी जाते थे ऋषि मुनि। अभी भी हमारे यहाँ सनातन में कोई भी अगर धार्मिक आयोजन होता, चाहे जुलूस के रूप में हो, चाहे मंदिरों में हो, तो उसमें अक्सर ये मानसिकता के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। चाहे दुर्गा पंडाल हो, गणेश पंडाल हो, मंदिरों में भीड़ भक्कड़ हो, या कोई जुलूस हो धार्मिक, उसमें विघ्न बाधा डालते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उस पर हमला करते हैं, उस पर पत्थरबाजी करते हैं, दाएं बाएं कोई मिल जाता है उसकी हत्या करते हैं। ये सब होता आ रहा है। तो कुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन के लिए इन्होंने कितनी बड़ी योजनाएं बना रखी होंगी, आतंकवादी हमले से लेके और तरह तरह से। 3-4 बार अग्नि भी लग गई है, अब लग गई या लगाई गई आप खुद समझो, भगदड़ मची या मचवाई गई। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों के कुत्सित इरादे थे, उतना वो नुकसान नहीं पहुंचाए। सबसे पहले इनके टारगेट पर कुंभ इसलिए था कि हाल ही में दिल्ली और मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव था। बाकी जगह के चुनाव भूल जाओ, ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव थे। तो इसकी वजह से उन्हें लगा कि इन्होंने जो 2021 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था, ये डीप स्टेट के द्वारा, जॉर्ज सोरोस जैसे अनेकों लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भारत के भी लोग गए थे। वहाँ निर्णय लिया गया था कि अब कैसे ये जो मोदी सरकार काम कर रही है और जो सनातन लोग आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू लोग एकजुट हो रहे हैं, कैसे इनको तोड़ा जाए। तो उसी के लिए जाति का कार्ड खेला गया। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का पुराना फार्मूला है, और यहाँ तो आरक्षण है, जाति है, ऊंच नीच, ये सब बातें हालांकि अब कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा करके जाति की जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारा दिया गया, जनगणना कराई गई और कुछ जगह कराने की बात चलाई गई। यानी जाति के आधार पर बांटना, आरक्षण के नाम पर भी दंगे फसाद टाइप का माहौल बनाना, धरना प्रदर्शन और हमला कराना, आगजनी कराना, ये सब इनका एजेंडा रहा। कुंभ ने क्या किया, ये बोलते थे कि मंदिर में जाति वाले को नहीं घुसने दिया गया हो, नहीं, कुंभ से बड़ा तो कोई आयोजन नहीं हुआ। और पहली बार कुंभ में 13 के 13 अखाड़ों में जो समन्वय था योगी जी की वजह से, वो अद्भुत था। वो सारे अखाड़े के महंत मान रहे हैं कि ये केवल और केवल योगी कर सकते हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अखाड़े तक भिड़ जाते थे, और किसी भी कुंभ में ऐसा नहीं हुआ कि 10, 20, 50 लोग न मरे हों। ये तो, और ये जो लोगों ने आपत्ति उठाई कि उनको मोक्ष मिल गया, अरे भाई उनको क्या कहा जाएगा बताओ। युद्ध के मैदान में जो होता वीर गति मिलती कि नहीं, ये धर्म का मैदान है तो मोक्ष गति है। हम बोल रहे हैं, करो आलोचना भाई। युद्ध के मैदान में अगर कोई किसी तरह से भी दिवंगत होता तो उसको वीर गति कहलाते हैं। तो यहाँ तो धर्म का क्षेत्र है, महाक्षेत्र है, तो वहाँ मोक्ष उनको प्रदान हुआ है, इसमें क्या शक है। मृत्यु तो अवश्यम भावी है, रोड पे भी हो जाती है, घर बैठे भी हो जाती है, हार्ट अटैक से हो जाती नाचते नाचते, तो वो तो एक अलग बात। लेकिन ये दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए उनके पेट में मरोड़ें हो रही थी
कि अरे हम तो जाति का जो कार्ड लेके आए थे समाज को तोड़ने, लेकिन ये एक तो कैसा जोड़ है, कुंभ का जोड़ है, फेविकोल के जोड़ से ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तो एक ही जगह पे सभी लोग नहा रहे हैं, 13 अखाड़े भी नहा रहे हैं, कोई बिना झगड़े के। और वहाँ जो जा रहा है जनसागर, वो गंगा में जो डुबकी लगा रहा, वहाँ तो कोई जाति पाति इवन धर्म भी नहीं पूछा जा रहा है। विदेश के भी लोग आ रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, ये भर भर के आलोचना कर रहे हैं, उसको गटर का पानी बोल रहे हैं, जितनी उनके पास अब शब्द और गालियाँ हैं वो सब दे रहे हैं गंगा माँ को। लेकिन कूड़ा का ढेर, ये कचरे का ढेर, तरह तरह के वीडियो उनमें लोग उनके लगे। लेकिन जो वहाँ पैदल चल के जाते हैं 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर जाम में फंसे लोग, वो एक बोलते हैं लेकिन इंतजाम बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, सब योगी जी का इंतजाम बहुत बढ़िया। वो आह्लादित हो जाते हैं। आलोचकों की आवाज़ दबी हुई है। तो अब तो उसका परिणाम भी आ गया, दिल्ली चुनाव भाजपा जीत गई उम्मीद से बेहतर, मिल्कीपुर चुनाव उम्मीद से बेहतर एक तरफा। तो इनके मन पे पानी फिर गया, विशेषकर अखिलेश, जिनको लोग टीपू के नाम से जानते हैं। टीपू नाम ऐसा नहीं अचानक दिया गया हो, ये उनका बचपन में ही नाम टीपू रख दिया गया था, टीपू सुल्तान के नाम पे। ये वो लोग स्वनाम धन्य हैं। हिंदू तीज त्योहारों के बारे में कुछ भी बोलेंगे। और जब चंद्रमा पे अपना दक्षिणी ध्रुव पे विक्रम लैंडर गया था, तब अखिलेश ने एक्स हैंडल पे चांद मुबारक लिखा था, और टोपी लगा के, रोजा भले न रखते हैं, अफ्तारी के लिए पहुंचने वाले लोग हैं। कोई एक शब्द कभी गलती से भी इनके मुंह से नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ तरह तरह के धार्मिक ग्रंथों पे, साधु संतों पे, मंदिरों पे, मठों पे शंकराचार्य को रात में, दिवाली की रात को घसीट के ले जाया गया दुर्दांत अपराधियों की तरह। शंकराचार्य को अरेस्ट करवाया मुलायम सिंह ने, उधर सोनिया गांधी ने कांची कामकोट के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती को कराया था, जयंत सरस्वती को, इधर स्वरूपानंद को मुलायम सिंह ने कराया था। अखिलेश ने इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज 2015 में कराया था। तो कई साधु संतों पे झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया। तो ये तो सब सनातन के साथ होता रहा। अभी भी डेंगू मलेरिया कोड क्या क्या बोला गया, गालियां देना रामायण को, और एक इसमें पेच फंसाया गया। अभी आपने एक कमाल की चीज़ देखी होगी, और उस समीकरण को आप हल नहीं कर पाए होंगे, उसी के लिए ये वीडियो है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो मुख्य रूप से भाजपा के प्रबल विरोधी हैं, और जितने भी ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद के गुणगान करने में, उनकी आरती उतारने में सबसे आगे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद भी अखिलेश यादव की आरती उतारने में लगे हैं कि उनका कुंभ बहुत बढ़िया था। उद्धव ठाकरे की भी तारीफ करे कि जब तक उनको कुर्सी पे नहीं देख लेंगे उनकी आत्म शांति नहीं होगी। तो इस जन्म में तो नहीं होने वाली उनकी आत्म शांति। उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, हम बोल रहे हैं, अखिलेश भी नहीं बनेंगे। तो खैर, उसके बाद में ये जो एक पेज चलाया गया, अभी ये डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला चालू है, थिंक टैंक डीप स्टेट का लगा हुआ है, और वो क्या है उससे सावधान हो जाओ। कुंभ ने तो ये जलने फेविकोल वाला जोड़ लगा दिया, जात पात भुला दी, डुबकी लगा के सब गई जाति पाति। और कितने लोग, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग, कुछ लोग चाह के नहीं जा पा रहे, हम भी चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, व्यवस्थाएं ऐसी नहीं बन पा रही, प्रबल इच्छा है लेकिन नहीं जा पा रहे। हम तो इस कंडीशन में भी तैयार कि वहाँ तक पहुँच जाए, एक डुबकी लगा लें, उसके बाद परमानेंट डुबकी को तैयार है, लेकिन जाने की स्थिति नहीं है, घर वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक नया षड्यंत्र सामने आया। जातिगत जनगणना का कार्ड फेल हो गया, वो कार्ड डूब गया, लेकिन अब एक नया कार्ड यही अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा चलाया गया। आपने एक वीडियो देखा होगा, हमने भी एक शॉर्ट वीडियो डाला, उसको व्यू नहीं मिले हैं, लेकिन लोग वीडियो लंबे डाल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित करने का फरमान दिया गया कि इनको एक नोटिस दिया जाए और 1 महीने के बाद जवाब नहीं देते तो हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। और इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति की आलोचना पर अपना समर्थन दिया है, मनुस्मृति की। तो ये बोला गया अभिमुक्तेश्वरानंद के लोगों के द्वारा, धर्म संसद के द्वारा, कि हमारे पवित्र मनुस्मृति ग्रंथ की आलोचना करने वाले, उसको जलाने वालों का साथ
चूँकि राहुल गांधी दे रहे हैं इसलिए इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। और उसके लिए बहुत बड़े बड़े डायलॉग अभी मुक्तेश्वरानंद ने बोला, जो कि सीधे सीधे कांग्रेस के संरक्षक कहो या चाटुकार कहो, अभी तक उनके गुरु भी रहे और वो भी रहे। जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, जो बिल्कुल शालीन है वो उनके लिए संरक्षक माने, और जो लोग ऊटपटांग लैंग्वेज करते हैं वो चाटुकार भी बोले। हमें दोनों में कोई आपत्ति नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार शब्द इस्तेमाल कर लो। तो पेच यहाँ पे मनुस्मृति का रख दिया। मनुस्मृति के नाम पे भी समाज में फूट खूब डाली गई। श्रीमान जी, ये कोई कुरान को लेके बोलने की औकात हिम्मत है? अरे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा था पढ़ना कितनों को आता? हमें तो नहीं आती वो संस्कृत इतनी कि हम वेद पढ़ लें और पूरा उसका अनुवाद हिंदी में कर लें। हमें तो हिंदी में जो व्हाट्सअप ज्ञान मिलता वही ज्ञान है। हिंदी में जो अनुवाद वाली पुस्तकें वो हमने पढ़ी। हम संस्कृत की भी पढ़ लेंगे तो कितनी हमें ज्ञान हो जाएगा। दिखाने के लिए लोग ट्रेन में शेक्सपियर के उपन्यास लेके अंग्रेजी में चलते हैं और खोल के पन्ना लगता है पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में कितना आता है ये तो वही जानते हैं, या हमारे जैसे लोग जानते हैं कि ये कितना समझ रहे हैं। तो वही हाल है, बल्कि अंग्रेजी में ज़्यादा समझ सकते हैं, हम भी ज़्यादा समझ लेंगे, लेकिन वो संस्कृत तो हमारे लिए उससे भी पीछे की भाषा है। षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। हमारा ज्ञान संस्कृत में सारा है। मनुस्मृति भी संस्कृत की पुस्तक है। अब किसने अनुवाद करके क्या लिखा, और वो उस देश काल परिस्थिति में लिखी गई, और उसमें वर्ण व्यवस्था है। वर्ण, 4 वर्ण, समाज को 4 हिस्से में बांटा गया। भैया सरकार भी 4 ही हिस्से में कर, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, वही शक्तियाँ, वही सामर्थ्य, वही पावर। तो क्या ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये क्या जातिगत है? क्या उसी प्रकार से समाज में उनमें भेद किया गया है क्या? लेकिन सिस्टम के लिए करना ही पड़ेगा। छोटा बड़ा उंगलियां क्या पांचों बराबर कर सकता कोई? ये अगर ईश्वर ने की है तो इसका रीजन है ना। लेकिन वो वर्ण के हिसाब से उपयोगिता सबकी अलग जगह पे अलग है, और उसका मूल निचोड़ क्या है? मनुस्मृति। हालांकि मनुस्मृति को समाज में जिस तरह से रखा गया है तो उसको लोग जला रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नासमझी में, लेकिन वो समाज में फूट डालने के लिए इस्तेमाल की जा रही। हालांकि मनुस्मृति का संदेश जो निचोड़ वो है कि जन्मना जायते शूद्रा, जन्म लेते समय सभी शूद्र होते हैं। संस्कार भवेत विप्रा, संस्कार भवेत द्विजा, संस्कार द्विजा मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। जब संस्कार उसमें आते हैं तो वो द्विज कहलाता है, क्योंकि पैदाइशी तो सभी पशु होते हैं, मैंने जो सोशल एनिमल, समाज में रह के सीख साख के वो मनुष्य बनते, स्किलनेस से आदमी और बड़ा बनता जाता है। IITN होते, वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है ना, तो बड़ा रुतबा हो जाता है। तो संस्कार भवेत द्विजा, द्विजा मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। जैसे दांत भी ये द्विज कहलाते हैं, दूध के टूटते हैं दोबारा। अंडज भी द्विज हैं, क्योंकि अंडा फूटता तब बच्चा होता, वो भी द्विज है। इसी प्रकार ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्विजा मतलब जो दोबारा जन्म ले, संस्कार डालोगे जैसे वैसे होगा। क्षत्रिय भी दोबारा उसके अंदर वो कर्म डाले, वैसी शिक्षा लेते हैं तो वो क्षत्रिय कहलाता। वैश्य व्यापार की शिक्षा लेता। शूद्र मतलब सेवा, नौकरी वाला जो सेवा का काम करता है, सेवक की। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। और क्या? वेद पाठी विप्रा, जो वेद का पठन पाठन करते हैं वो विप्र। और ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जो ईश्वर को यानी उस परम ब्रह्म को, परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, उसको समझ ले, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कौन है आज के दौर में? आप बताओ। कोई नहीं। साधु संत के चोले में कुछ होंगे तो वो अदृश्य होंगे। हमारे समाज में वो सामने यूट्यूब पे नहीं आके बताएंगे कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये स्थिति है। तो ये जो षड्यंत्र एक बहुत ऊंचे लेवल का रचा गया है राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने के नाम का, ताकि वो मनुस्मृति सामने लाई जाए। मनुस्मृति की भी बात कर रहे हैं, गो रक्षा की भी बात करें, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे भी राजनीतिक मंसूबा है। और ये मंसूबे को बढ़ावा देने में ये लोग लगे हुए हैं। हम लोग जो कुंभ में डुबकी लगा के जात पात को उसमें डुबो के आ गए हैं, अब दोबारा उसको उभरने न दें। समाज में सत्य सनातनी ही बन के रहें, अच्छे इंसान बन के रहें, क्योंकि सनातनी किसी से बैरभाव नहीं रखते हैं। उसके गुण धर्म के आधार पर उसको मानते हैं। सर्प तक की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, चींटियों को चुंगाते हैं, जीव हत्या को पाप मानते हैं। तो मनुष्यों के प्रति तो उनके मन में भाव, और केवल
इस धरा की नहीं, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष रेवा शांति। तो अंतरिक्ष तक की वो शांति की बात कर रहे हैं, जो स्टार बार की स्थिति बन रही है, तो वो तो उस जमाने से इस बात की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये लोगों का कुत्सित प्रयास है, इसको विफल किया जाना चाहिए। और अब कुंभ में जो ये जात पात को डुबो के आ गए, बस अब कोई जाति पाति नहीं, अपने को सनातनी रूप में मानो। और हम लोगों को अपने सरनेम के बजाय धीरे धीरे सरकार को नियम बनाना चाहिए कि जाति पात सर्टिफिकेट में परिलक्षित न हो, और इसके आधार पे फायदे जिनको मिल रहे हैं कायदे से तो आर्थिक आधार पे हों, लेकिन अब वो जाति पाति का बना हुआ है और सारा खेल वहीं से निकल रहा है। पहली बार ऐसा युवा देश होगा जहां अपने को पिछड़े घोषित करवाने के लिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि वो इतने ताकतवर आंदोलन है कि हम ट्रेन नहीं चलने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे। और क्या, क्योंकि हमें पिछड़ा घोषित करो, और हैं इतने ताकतवर। तो जब कोई आदमी को अगर बोल दिया तुम जाहिल हो, काहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, या हमसे कम बुद्धिमान हो, ये गाली है एक तरह की। लेकिन यहाँ पर तो पिछड़े बनने की होड़ लगी हुई है, और जो पिछड़े घोषित हो चुके हैं वो अपने को अनुसूचित जाति में ले जाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति वाले अनुसूचित जनजाति में ले जाना चाहते हैं। क्या मजाक है। तो उल्टी दिशा में दौड़ चल रही है। अब क्या कोई कर सकता है, कलयुग का दौर है। कलयुग, कल की अवतार की बात कर रहे हैं, अभी बहुत समय लगेगा, अभी कल की अवतार का कोई टाइम नहीं, क्योंकि गणना जो है पुरानी 4,32,000 साल के बाद में ये कलयुग समाप्त होना, और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अंतिम समय तक कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि हमारे इस चैनल को भी लोग महत्व दें। सोशल मीडिया का ऐसा चैनल जो वाकई में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कहलाने लायक है, और लोग बोलें कि आप जो मैसेज दोगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो फिर अच्छे अच्छे मैसेज देंगे, जिससे लोगों का तन मन धन बुद्धि सब पुष्ट होगा, उसकी पुष्टि होगी। धन्यवाद।